अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो जब बात आ जाती है कि हम ब्रांड का सूट घर पे तैयार करें तो उसके लिए क्या पहले ख्याल आता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है हमारा बजट वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको विज़िट करवाती हूँ कि ये देखिए मेरे पास ये एक छोटा सा स्टॉल था। यहाँ पर मैं मॉडल बाज़ार में गई थी। पाकिस्तान में मॉडल बाज़ार हैं हर शहर में। तो यहाँ पर ये देखें इतने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े थे, इतने अच्छे का जो हमें आम मार्केट से जो है वो नहीं मिलते। तो यहाँ से मुझे ये कपड़ा मिल गया था जिसे जापानी सिल्क का नाम दे रहे थे ये भाई साहब, जो जिससे मैं बाय कर रही थी। ये देखिए यहाँ पर मुझे ये बहुत ही मुनासिब कीमत में, मतलब 300 में ट्राउज़र और 300 में मुझे इसमें ये कमीज़ का कपड़ा जो था ना वो मिल गया था। मतलब टोटली बजट जो है ना बजट के अंदर है कि अगर आप घर पे ये सूट तैयार करना चाहती हैं, घर में सिलाई करना चाहती हैं घर में, तो आप लोगों के ऐसे जो बाज़ार होते हैं वहाँ पे विज़िट जो है वो लाज़मी करना चाहिए। यहाँ पर अब एक और कपड़े की बात करते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा था ना, ये शमोज सिल्क का मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया था। अब ये वाला जो कपड़ा था ना, मैंने ये 4 घेरे में कपड़ा लिया था, मतलब हाफ गज से ये कम होता है कपड़ा। और ये वाला जो था ये मैंने जैसे कि आप लोगों को स्टॉल विज़िट करवाया कि यहाँ से मैंने लिया था। ये जापानी सिल्क, मतलब कोरियन सिल्क भी इसे कह रहे थे। ये डाइएबल होती है और ये गर्म होती है। बाहर से सिल्क की तरह लगती है लेकिन इसमें लचक भी होती है, इसमें मतलब बहुत होती है, खूबसूरत सी है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें एम्ब्रॉयडरी घर में कैसे करनी है, ये हम मकरामा डोरी जो है इसमें कैसे भरेंगे बॉबिन में, ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहले देखेंगे हमने जो बुकरम है ना उसका 6 इंच खुलाई लेनी है। इस तरह से आपने 5 साढ़े 5 इंच कर लें। अगर बिगनर हैं, पहली बार बना रही हैं, घर में बनाना चाहती हैं, तो आपने यहाँ पर इस तरह से फूल जो है ना इसकी शेप जो है वो ड्रा कर लेनी है। अगर आप जब मैं यहाँ पर ये देखें, पहले तो एक चीज़ को नोट कर लें कि जब आपने ये फूल बनाना है ना, तो आपने ये नोट करना है कि आपने ये शाइनिंग वाली साइड पे फूल नहीं बनाना। दूसरी बात ये कि इसकी तस्वीर जो है वो मैं पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकती हैं। यहाँ पर फूल जो है वो आपको खुद ही ड्रा करना पड़ेगा। ये देखें इस तरह से आप ड्रा करेंगे, जिस तरह से मैंने ये फूल ड्रा किया था सेम उसी तरह से मैं आप लोगों को ये ड्रा करके दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी पत्ती जो थी इसकी पेटल वो मैंने पहले बनाई और इस तरह से मैं ड्रा करी। ये बताने का इसलिए ये मकसद है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप लोगों को अगर ड्राइंग में मसला होता है तो आप लोग जो हैं इस तरह से इसे ड्रा कर सकें। ये देखें इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद ये वाली शेप होगी और आपने यही शेप अगर क्रिएट की तो मैं कहती हूँ यकीन जाने जो आप ये सूतर की नलकियाँ फिरकियाँ भर भर के लगा रही हैं ना, एम्ब्रॉयडरी घर पे कर रही हैं, वो आप भूल जाएंगी। अब यहाँ पर ये देखें जो शमोज सिल्क ली थी ना मैंने, शमोज सिल्क ये थोड़ी पतली होती है। ये देखें इसके ऊपर मैंने जोड़ लिया बुकरम को, लेडीज़ चेपी जो होती है वो जोड़ी, और यहाँ पर मकरामा डोरी जो है इसको मैंने खोल दिया। अब इसको ऊपर रख के हम स्टिच नहीं करेंगे। अब इसको बॉबिन में फिल करने का क्या तरीकाकार है जी, इस तरह से हम फिल करेंगे तो ये कभी भी नहीं होगी और चलेगी भी नहीं। हमने क्या करना है कि ये देखें इसके अंदर जो डोरी होती है ना इसे निकाल लेंगे। पहले तो मैं इसे ये वाला जो धागा है ना इसे कट करके यहाँ पर हल्का सा ना इसे लॉक कर लूँगी जला के, ताकि ये ना ये ज़्यादा फैले ना, बस इसके अंदर से जो धागा है वो निकल जाए। और ये निकालने के बाद ये देखें इस तरह से करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये निकल जाएगी और इसे हम शुरू से और एंड से लॉक कर लेंगे जला के, और इस तरह से हम इसे बॉबिन में फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर ये देखें, आप लोग देखें सूतर का अगर धागा फिल करेंगे ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसको भरने का एक तरीका कार है। भरने के बाद ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आप इस तरह से गुजारेंगे ना, ये मोटी थोड़ी सी तो मोटी होती है ना धागे से, तो ये यहाँ से इसके अंदर से नहीं गुजरेगी। तो आप इसे लूज़ करने की भी कोशिश करेंगे, ये नहीं होगी, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, हमने वीडियो में तो देखा था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपने इसकी ये पत्ती जो है ना इसको खोल लेना है, पहली बात तो ये। अब गौर से देख लें, इसमें जो होल होता है ना इसमें सुराख होता है जिसके अंदर से धागा जो है वो बाहर की तरफ आता है। उसी सुराख में से आपने ये देखें यहाँ पर डाल के सुई की मदद से ये वाली डोरी जो है ना इसको अंदर की तरफ खींच लेना है। ये देखें बाहर की तरफ खींचने के बाद आपने बॉबिन को इसके अंदर इस तरह से करते हुए फिल कर देना दोबारा से। ये देखें इस तरह से फिल करने के बाद अब ये इजीली जो है ना खींच जाएगी। अब वहाँ से जिधर से हम धागा निकालते हैं वहाँ से नहीं ये निकलेगी, ये बात भी आप लोग नोट कर लें। जब आप इसे बॉबिन में भरेंगे तो यहाँ से ये नहीं भरी जाएगी, डायरेक्ट ये सुराख में जाएगी। अब उसके बाद आपने पत्ती लगानी है। पत्ती लगाते वक्त भी आपको लगेगा कि शायद ये नहीं बंद होगी, लेकिन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें इसका जो था वो पेच उसको मैंने लगा लिया है। इतना सा बस आपने बंद करना है कि ईजीली जो है ना वो निकल जाए इसका जो हमने
हमने डोरी इसमें भरी है। ईज़िली निकल जाए, बस आपने फिर स्टिच करने लग जाना है। कोई मैंने इसका बखिया जो है वो बड़ा नहीं किया, कोई छोटा नहीं किया, नॉर्मल बखिए के साथ ही मैं इसकी सारी जो है स्टिचिंग कर रही हूँ। उसके बाद अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि आपने इसकी पेटल की शेप को कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखिए मैं इसका जो पैर का हुक होता है ना पीछे से उठाने वाला, उसको एक सूत जितना ऊपर की तरफ मैंने उठाया हुआ है। तो इससे बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो पेटल है इसकी शेप आ जाएगी। नीचे हमने डोरी भरी है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख़ास ख़्याल रखना है कि इसको शेप को आपने कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर ये वाली मिस्टेक मेरे से हुई थी कि इसको मैंने पहले खींच लेना चाहिए था, लेकिन डोरी को मैंने खींचा नहीं। अब यहाँ पर बाद में ज़्यादा स्टिच हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको खींच रही हूँ कि जिधर से हमने स्टार्ट किया था ना, इस डोरी को मैं बाहर की तरफ खींच रही हूँ ताकि इसका जो है ना स्टार्ट जिधर से किया था वो बाहर की तरफ आ जाए। अब यहाँ पर एक तो निकल आया, लेकिन अगर ये धागा ज़ाहिर बात है नीचे डोरी है, ऊपर बारीक धागा है जो हमारा नलकी का होता है। अगर ये टूट भी जाए बारीक धागा, इसको खींचते वक़्त मोटी डोरी है, तो आपने फिर क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर रैंडमली ये देखें, इस तरह से आपने बस जैसी ड्राइंग की है उसके ऊपर आपने मशीन जो है वो चला लेनी है, आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, चेक करें, इतनी खूबसूरत बन गई है ना कि मैं कहती हूँ कि आप लोग हैरान रह जाएंगी जब आप ये बनाएंगी घर पे। अब यहाँ पर ये देखें, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो धागा मैंने खींचा। अब जहाँ से मैं इसे लॉक कर रही हूँ वहाँ से भी ख़त्म कर रही हूँ, वहाँ से भी ये धागा जो था ना मैं खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये टूट गया। तो ये लोग आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से काटें, एक सूद छोड़ दें जिधर से मतलब आपने ख़त्म किया है, तो उस जगह से आप इसको इस तरह से जला दें। डोरी है, रेशमी होती है ये, तो ये बहुत आसान तरीके से जल भी जाएगी और उसी जगह पे ये चिपक भी जाएगी। तो यहाँ पर जो फ्लावर की शेप जो है वो कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर मैं काविये के साथ जला रही हूँ। और अगर आपके पास काविया नहीं है, बाय करना चाहती हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। लेकिन आप फिर भी बाय नहीं करना चाहती, घर पे बनाना चाहती हैं, तो आप यहाँ पर अगरबत्ती के साथ या कॉइल को जला के आप ऐसे ही यूज़ कर सकती हैं जैसे मैं ये रॉड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और एक बात कि जब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ऐसी वीडियोज़ जो क्रिएट करते हैं घर पे, तो आप लोग ये देखें, मैंने जो फ्लावर है ना बस उसकी बुकरम मौजूद है, बाकी एक्स्ट्रा बुकरम जो थी वो मैंने उतार दी है। बारीक शमो सिल्क लेने का मेरा यहाँ पर मकसद यही था कि डिज़ाइनिंग में जब मैं यूज़ करूँगी तो ये जलाना आसान हो जाती है, ये मोटी नहीं होती, ये पतली होती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो स्किप ना किया करें, क्योंकि हर बात जो है वो अपने पॉइंट पे आके बतानी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं जब आप इसे रॉड के साथ करते हैं ना, तो इसमें थोड़ा-थोड़ा सा होता है कि रफ़ लग रहा होता है। जब आप इस तरह से पकड़ के रॉड के साथ इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो बिल्कुल एक जैसी जो है ना इसकी किनारी जो है इस तरह से जल के बिल्कुल लॉक हो जाएगी। तो अगर आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूज़ कर लें कोई और जुगाड़, जैसे कॉइल या फिर अगरबत्ती। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना भूलिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपने बेल के बटन को क्लिक कर लिया, तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो आपको घर पे बैठे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि इसको लगाना कैसे कपड़े के ऊपर, तो जनाब आपने यहाँ पर जो है ना ब्लैक रंग के धागे के साथ सिलाई लगानी है, और यहाँ पर पहले आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। उसके साथ आपने जिस जिस जगह पर पॉइंट नोट करना है उस जगह पर आपने इसको रख के पेस्ट कर लेना। बाद में सिंपल मशीन चलानी है, और आपका ये फ्लावर जो है बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी लुक में बहुत ही कम बजट में आपका सूट जो है वो आप घर पे तैयार कर सकती हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लोज लुक भी इसकी दिखा देती हूँ। अब उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक क्लिप मैंने ऐड किया है जो देखना चाहते हैं कि कमीज़ की किस किस जगह पर ये फूल लगाया जाएगा। आप कमीज़ की कटिंग कर लें, जैसी भी आप जितनी भी लेंथ रखें, आपने बस ये तरीकाकार फॉलो करना है। ऊपर से आपने 5 इंच इसके जो नेक है वो बोट नेक बनेगी, तो यहाँ पर हाफ इंच नीचे 5.5 इंच का निशान लगाया मैंने। 6 इंच पे मैंने फूल लगाना है, 6 इंच पे मैंने फूल की किनारी रखी है, और यहाँ पर एक मैंने निशान लगा दिया है कि इस जगह पर एक फूल लगेगा, यहाँ पर गला बनेगा। 6 इंच ऊपर से छोड़ा है मैंने, और यहाँ से मैं थोड़ा सा पलटे के लिए हाफ इंच छोड़ने के बाद, ये देखें पलटे के लिए हाफ इंच छोड़ा, और यहाँ से 6 इंच का निशान दोबारा से लगाया। एक ऊपर लगेगा, एक यहाँ नीचे की तरफ फूल लगेगा, और यहाँ पर दोबारा से मैंने एक पॉइंट नोट कर दिया कि इस जगह के अंदर अंदर एक फूल लग जाएगा। 2 यहाँ पर हो गए। अब जो 2 फूल हैं वो कैसे लगेंगे, और
तो यहाँ पर आपने कमीज़ की लंबाई का दरमियान बनाना है। अब यहाँ पर खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी डिटेल बताने का इसीलिए मकसद है ताकि आप घर पे बनाना चाहें तो आपके लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये क्रीज है इसकी लंबाई की भी और इसकी चौड़ाई की भी, दरमियान बन गया। अब यहाँ पर जो है ना इस लाइन पे जो हमने कमीज़ की लंबाई का दरमियान किया है इस जगह पर आपने फूल जो है वो एक रखना है यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना फासला आप रखना चाहती हैं, अगर आपकी कमीज़ ज़्यादा खुली है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर दरमियान में 6.5 इंच का फासला भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये देखिए मैं 3 इंच इधर और 3 इंच जो है ना मैं इस तरफ जो है ये देखें यहाँ पर 6.5 इंच का 7 इंच का भी किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 इंच का लगा रही हूँ निशान। 3 इंच इधर और 3 इंच का इस तरफ। अब यहाँ पर ये फूल यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर जी ये निशान लगा लेंगे कि इस जगह पर हमने दोबारा से एक फूल बना के इस जगह पे पेस्ट करना है और एक इस जगह पे पेस्ट करना है। ये टोटल 4 फूल लगेंगे हमारी शर्ट में और 2 जो फूल हैं वो बाजुओं के आगे लग जाएंगे। एक बाजू के आगे लग जाएगा, एक दूसरे बाजू के आगे लग जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।